कि क्या कुरान और साइंस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो सकती है? ये सवाल आपका बुनियादी तौर पर गलत है, और वो इसलिए गलत है कि साइंस जो है वो किसी अल्टीमेट रिजल्ट का नाम नहीं है। साइंस तो मुस्तकिल चेंज हो रही है। ये ऐसा ही है, हाँ। आप ये कहें कि भाई क्या मिट्टी और खाने के दरमियान, मिट्टी और बिरयानी के दरमियान कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? भाई मिट्टी जो है वो खाने की चीज नहीं है और बिरयानी खाने की चीज है, दोनों वर्ल्ड ही अलग है। तो साइंस जो है वो ऑलवेज चेंजिंग और ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, और कुरान के बारे में हम ये कहते हैं कि ये फाइनल वर्ड ऑफ गॉड है। तो ये मुमकिन है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी साइंसी कोई डिस्कवरी हो या साइंस की कोई थ्योरी हो, वो कुरान की आयत से टकरा रही हो, तो डजंट मैटर। इससे ये साबित नहीं होता कि साइंस सही हो गई, कल को साइंस की थ्योरी बदल सकती है। ओके, तो जैसा कि मतलब कुरान में जैसे आप स्कॉलर हैं कुरान के, अच्छी तरह से आपको जी पता होगा, है ना? तो जैसे मैं जब मतलब एक वो था, मतलब जाकिर नायक वगैरह की मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे वो जी कुरान में बिग बैंग घुसा रहे थे, है जी ना? तो जब मैंने वो बिग बैंग पढ़ा और मैंने वो कुरान का वो आयत पढ़ा तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई। तो ठीक। मतलब आप क्लियर कर सकते हैं? आप मानते हैं कि नहीं कुरान में वैसे होगा बिग बैंग? नहीं, मैं ये मानता हूं कि कुरान की जिस आयत का सूरह अंबिया का आप हवाला दे रहे हैं, या जाकिर नाइक साहब हाँ ने हाँ। हवाला दिया है, दरअसल वो आयत क्रिएशन के बिगिनिंग को, कि कैसे क्रिएशन का आगाज हुआ है, उसकी इब्तदा हुई है, वो उसको बताती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एग्जैक्टली यही बिग बैंग है, आई वुड डिसएग्री विद दैट। ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, ये मैं जरूर मानता हूं कि बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज ऐसी भी होंगी जो कुरान की किसी वर्स को कंफर्म करें। तो अब अगर कोई स्कॉलर ये कह रहा है कि देखो साइंस आज ये कह रही है, कुरान में भी यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमने साइंस को जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी मान लिया। हम बहुत सी मर्तबा कोई स्कॉलर जो है वो आपके वर्ल्ड व्यू के एतबार से बात करता है। मसलन आप साइंस को अल्टीमेट अथॉरिटी मानते हैं, तो मैं क्या कहूंगा, अगर मेरे सामने कोई साइंटिफिक थ्योरी ऐसी आए जो कुरान से मुताबिक होगी, तो मैं कहूंगा कि देखो साइंटिफिक ये थ्योरी जिसको तुम मानते हो, कुरान भी वही कह रहा है। जाकिर नाइक साहब भी यही कहते हैं। लेकिन ना जाकिर नाइक साहब, ना मैं, ना दुनिया का कोई और भी स्कॉलर ये कहेगा कि साइंस, यहां तक कि साइंटिस्ट भी इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि साइंस अल्टीमेट अथॉरिटी है, क्योंकि साइंस इज एवर चेंजिंग। और मुझसे अब रही बात इनकी, नहीं, जैसी आयत के साइंस बारे के में बोल कुछ रहे हैं, फैक्ट्स जो हमारे पास होते हैं इतना वो तो आयत कभी की वजह चेंज नहीं ना होते। से एक साइंस के जो कुछ फैक्ट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जैसे ऐसी चीजें कि जियोलॉजी आप बता दीजिए। जिसको ऐसी चीजें कि जिनको हम फैक्ट कहते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी साइंस में ठीक कर दूं कि साइंस में आज फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है। साइंस जो हाईएस्ट लेवल पर जाती है वो थ्योरी पर जाती है। थ्योरी से अब पहले होता था कि जी साइंटिफिक, पहले लॉ का लफ्ज इस्तेमाल होता था, फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता था, थ्योरी का लफ्ज इस्तेमाल होता था। आज की साइंस में न लॉ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, न फैक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होता है, सिर्फ थ्योरी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। साइंस हाईएस्ट थ्योरी तक जा सकती है। ठीक है, तो आप ये ना कहें कि अगर कोई फैक्ट है, हाँ अगर कोई नेचुरल फैक्ट है, हम उसको साइंटिफिक फैक्ट नहीं कहेंगे, हम उसको नेचुरल फैक्ट कहेंगे। अगर कोई नेचुरल फैक्ट है कि जिसको हमने ऑब्जर्व कर लिया है और हमारी ऑब्जर्वेशन के वो मुताबिक है, तो अब वो कुरान से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। ओके, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि फैक्ट मतलब साइंस में यूज नहीं होता, तो जैसे कि ये मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री में आता है कार्बन, कार्बन से बनता है डायमंड, तो ये फैक्ट माना जाएगा ना? कार्बन ये से तो क्या ऐसे बनता है, दोबारा बोले, जोर से बोलिए। डायमंड डायमंड। डायमंड डायमंड, डायमंड। हम्म। हाँ, तो ये ठीक। आती है फैक्ट के अंदर, ठीक है, और साइंस में मतलब इसको ही मतलब फैक्ट बोला आपने उसको जाता ऑब्जर्व कर लिया ना, वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है ना, है। हाँ हाँ। तो अब वो एक नेचुरल फैक्ट बन गया। वो सिर्फ साइंटिफिक तो फैक्ट नहीं रहा, वो एक नेचुरल फैक्ट हाँ, कहलाएगा। तो उसी तरीके से बिग बैंग भी तो एक मतलब उसके भी प्रूफ्स मिलते हैं और ऑब्जर्व आप कर सकते हैं आई उसके डोंट नो, प्रूफ तो। आई डोंट नो कि उसके कितने प्रूफ्स वह हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्या बिग बैंग ऑब्जर्वेबल है? आपने ऑब्जर्वेशन किया था बिग बैंग का? अगर आप लाइट को क्या कुछ आप उसको, तरीके से। क्या आप उसको नेचुरल फैक्ट कह सकते हैं? और क्या आप हाँ, ये नहीं जानते कि दुनिया में ऐसी साइंटिफिक कम्युनिटी है जो बिग बैंग को डिस्प्रूव करने के ऊपर पूरी उन्होंने मेहनत की हुई है 1929 से, और कई मरतबा ये मेहनतें हुई है। 1929 ही में तो साबित हुआ ना बिग बैंग। नहीं, और मुफ्ती साहब एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये भी है ना कि यूनिवर्स एग्जिस्ट इनफिनाइटली, वो एक वो साइंटिस्ट में तो एक ये वो भी है, मैं वही बहुत कह रहा कम हूं, है। मैं वही कह रहा हूं, वो लोग जो यूनिवर्स को इन्फिनिट मान रहे हैं वो बिग बैंग को स्वॉलो नहीं कर पाते। तो वो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से बिग बैंग को झुटला दिया जाए। 1929 के बाद से सबकी आंखें खुल गई थी कि अच्छा यूनिवर्स का आगाज हुआ है। तो अब मुझे बताइए कि अगर बिग बैंग जो है वो एक फैक्ट पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के नजदीक हो चुका होता, तो कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये कोशिश ही ना करता।
नहीं, मगर आप अगर ऐसे देखेंगे, लेकिन अभी भी बिग बैंग पूरी तरीके से डिस्प्रूव हुई नहीं देखें, है। और हम ये मानते हैं, मैं राजू भाई मैं एक बात बता दूं, हमारा हमारा क्या अकीदा है। हमारा अकीदा है कि इस दुनिया का आगाज हुआ है, ये एक नेचुरल फैक्ट है। उसकी वजह यह है कि दुनिया में किसी भी चीज, कोई भी चीज इन्फिनिट नहीं है, ठीक है। लिहाजा जिन चीजों से मिलकर ये दुनिया बनी है वो भी इन्फिनिट नहीं है, ये एक नेचुरल फैक्ट है। इसमें और कुरान में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। अब एक बिग बैंग एक खास प्रोसीजर का नाम है कि उस प्रोसेस से गुजरकर इस दुनिया का आगाज हुआ है। उस ताल्लुक से कुरान कुछ नहीं कहता, ना वो उसको प्रूव करता ना डिसप्रूव करता। अगर साइंस ये साबित कर दे कि नहीं जी ऐसा ही हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और साइंस ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। इसका इसका कुरान से कोई लेना देना नहीं है। ओके, लेकिन